ऑल। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, हिंदी में इसे बोलेंगे संसाधन एवं विकास। आज की टॉपिक है संसाधन नियोजन। रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन नियोजन को इंग्लिश में बोलेंगे रिसोर्स प्लानिंग। संसाधन नियोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? नियोजन का मतलब होता है क्या है? प्लानिंग करना। तो रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस टॉपिक में यह डिस्कस करने वाले हैं कि संसाधन नियोजन क्या होता है और संसाधन नियोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रिसोर्स की प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं, संसाधन रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स है, फॉरेस्ट, कोई भी चीज़ हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हर जगह समान वितरण नहीं है। जैसे जो चीज़ झारखंड में पाया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश में पाया जाए। जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में पाया जाए। जो यूपी में पाया जाता है ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में पाया जाए। मतलब ये हुआ कि हमारे जो रिसोर्सेस है हर स्टेट में, हर जगह अलग अलग है। ओके, तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिसोर्स प्लानिंग की, संसाधन नियोजन की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्टार्ट करते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो संसाधन होते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो संसाधन यहाँ पे पाए जाते हैं वही संसाधन महाराष्ट्र में पाया जाए। जो महाराष्ट्र में संसाधन पाया जाता है वो यूपी में पाया जाए। जो राजस्थान में जो संसाधन ज़्यादा पाया जाता है ज़रूरी नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में पाया जाए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस टॉपिक को। तो शुरू करते हैं। संसाधन नियोजन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु आवश्यक है। क्यों जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग? कि हम रिसोर्सेस का जो संसाधन होता है उसका हम सही तरीके से यूज़ करें। भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की बहुलता है, संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण है। और हमारे देश में क्या है? रिसोर्सेज की कमी है। तो हमारे देश में रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। और आगे दिया हुआ है कि भारत में कुछ ऐसे भी प्रदेश है, प्रदेश का मतलब स्टेट है, भारत में कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है लेकिन दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल दिया है कि भारत में कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर एक संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और दूसरी तरह की संसाधनों की कमी है। एग्जाम्पल देखिए राजस्थान का। राजस्थान में क्या है? सौर ऊर्जा ज़्यादा पाया जाता है लेकिन वहाँ पर किसकी कमी है? जल संसाधन की कमी है। तो यही दिया हुआ है कि भारत में ऐसे भी प्रदेश है जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है लेकिन दूसरी तरह के संसाधनों की क्या है? कमी है। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां जो संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, तो कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां संसाधनों की अत्यधिक कमी है। मतलब कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ कोई रिसोर्स बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है और कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ उस तरह के संसाधन की कमी है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया है झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। यहाँ झारखंड का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स और कोयला ये सब पाए जाते हैं। बहुत बड़ा भंडार है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट में, मतलब इस प्रदेश में खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार है। मतलब वहाँ सफिशिएंट अमाउंट में कोयला और खनिज पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एग्जाम्पल दिया है, अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, वहाँ पर जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु
मूल विकास में क्या है, कमी है। आगे दिया है कि अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पर क्या है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, सफिशिएंट मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है, परंतु और वहाँ पर और भी रिसोर्सेज की कमी है। फिर आगे राजस्थान का एग्जाम्पल दिया है कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है। राजस्थान का एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा सफिशिएंट मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जल संसाधन की वहाँ पर क्या है, कमी है। लद्दाख, आगे फिर लद्दाख का एग्जाम्पल दिया है कि लद्दाख क्या है, एक शीत मरुस्थल है, वहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज की, संसाधन की कमी है। अब आपको ये पता चल गया कि हमारे देश में जो संसाधन होते हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, हर जगह वही संसाधन नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। तो अब हम आगे ये देखने वाले हैं कि भारत में संसाधन नियोजन, इंडिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, कुछ स्टेप दिया हुआ है संसाधन नियोजन का। संसाधन नियोजन का कुछ स्टेप दिया हुआ है भारत में संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन में कुछ स्टेप शामिल है, कुछ सोपान, सोपान का मतलब क्या है, स्टेज, स्टेप। तो 3 स्टेप होते हैं संसाधन नियोजन के, 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, संसाधन नियोजन के 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला जो भारत में संसाधन नियोजन का जो पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप क्या है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग करना, ओके, रिसोर्सेज का, कि कहाँ पर संसाधन है, कहाँ पर रिसोर्स पाए जाते हैं। तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करना, पहचान कर उनकी तालिका बनाना। पहले तो पता करना कि किस प्रदेश में संसाधन पाए जाते हैं, उनका तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, वह ये काम है। मतलब क्या है, पहला स्टेप क्या है कि पता करना कि कहाँ कहाँ पर, किस किस प्रदेश में कहाँ पर वो संसाधन पाए जाते हैं, ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या होता है, और जो हमारा दूसरा स्टेप है कि किस तरह से, पहले तो पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर वो संसाधन पाए जाते हैं, दूसरा स्टेप है कि किस तरह से, कैसे उस संसाधन को एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो यहाँ पर दिया हुआ है संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तो सेकंड स्टेप क्या है कि संसाधन विकास योजना लागू करना। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमें पता चल जाता है कि संसाधन है कहाँ, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उस रिसोर्स को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसका एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ये काम करना, मतलब संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। तीसरा स्टेप है कि संसाधन विकास योजनाओं और जो राष्ट्रीय विकास योजना है, इन दोनों में क्या करना है, समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, स्टेप को हम ये भी बोलेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसे सेकंड स्टेप में हमारा क्या आता है कि किस तरह से उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो जहाँ पाया जाता है वहाँ पर। और थर्ड में आता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, उस रिसोर्स का यूटिलाइज पूरी कंट्री में करना जहाँ पर उस रिसोर्स की उपलब्धता नहीं है। ओके, तो ये हुआ रिसोर्स प्लानिंग। हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़े हैं कि रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है और रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों। इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कितने स्टेप हैं संसाधन नियोजन के। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है संसाधन संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन। थैंक यू।